नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7th की एनसीईआरटी में 5 चैप्टर कर लिए हैं, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम लोग इसका 6ठा अध्याय डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना। यहाँ पे देखिए, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही इतने सारे संचार माध्यम दे रखे हैं। संचार माध्यम वो सभी चीज़ें जिनका प्रयोग हम लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, देश दुनिया की खबर प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों का यूज़ करते हैं, वो सारी ही चीज़ें संचार की, कम्युनिकेशन के माध्यम कहलाती हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? संचार माध्यम हैं। तो आज हम लोग इन्हीं संचार माध्यमों को समझने की कोशिश करेंगे। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये शब्द है मीडिया। मीडिया सुना होगा सभी ने। और अगर बात करें लोकतंत्र की, लोकतंत्र में तो मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो वर्तमान दौर है वो सोशल मीडिया का है। तो सभी लोग वर्तमान समय में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इस पाठ में हम मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी है? तो संचार माध्यमों से तो हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आजकल हमारे सीखने का अगर मुख्य जरिया कहें तो संचार माध्यम ही रह गया है, क्योंकि कोविड में जब स्कूल बंद हो गए, तो पढ़ाई भी हमारी कैसे चल रही है? ऑनलाइन। तो जो जिस फ़ोन से हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? संचार का एक माध्यम है। अगर अब हम बात करें मीडिया शब्द की, मीडिया, तो मीडिया जो है अंग्रेजी भाषा के मीडियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। जो हमारे टीवी, रेडियो, अखबार, संचार माध्यमों के ये ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। आजकल सबके हाथ में फ़ोन देखने को मिल जाएगा। कोई ही घर होगा जहां टीवी ना हो, लगभग सबके घरों में टीवी मिल जाता है। और इनकी पहुंच एक बड़े जन समूह यानी कि लोगों के समूह तक होती है, इसीलिए इसे जन संचार का माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि हमें एक बड़े समूह से जोड़ता है, इसीलिए मास मीडिया कहलाता है। कि हम इंटर में इसके थ्रू देश विदेश की घटनाओं को घर बैठे अपने एक जगह बैठे जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है दुनिया में। अब हम बात करेंगे संचार माध्यम और तकनीक की। तो आपको पता होगा कि जो संचार माध्यमों के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। लगातार इसमें चेंजेस आए हैं। जैसे पहले फ़ोन का पहले आविष्कार हुआ तो वो तार वाला था, उसकी लाइन भेजती थी, और उस फिर रखने वाला फ़ोन आया जिसको हम लोग लेके ही बात करते थे, कहीं लेके नहीं जा सकते थे। उसके बाद ये जो हमारे हाथ में फ़ोन है, ये बहुत ही उसका परिवर्तित विकसित रूप है, जो आज छोटे से फ़ोन हमारे पॉकेट के साइज़ का आ गया है और इसको हम जेब में डाल के कहीं भी जा सकते हैं। और पहले के अगर टीवी देखे होंगे आपने, तो उन टीवी में बड़ा सा कूबड़ निकला रहता था, बड़े बड़े होते थे। अभी तो एलईडी टीवी का ज़माना आ गया है, तो एकदम पतले पतले टीवी होते हैं।
तो ये सभी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि तकनीक जो है खुद को कितना इम्प्रूव कर रही है, ये विकसित होती जा रही है। ऐसा था जब किसी के पास ये माध्यम नहीं थे, फ़ोन नहीं था, तो लोग पत्राचार का ज़माना चलता था। और वर्तमान समय में तो टीवी और फ़ोन के बिना तो लोग कहीं जा भी नहीं पाते हैं, मतलब जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कि टीवी ना हो, दिन भर तो बहुत सारे लोगों का तो दिन पूरा टीवी से ही पार होता है, घर में बैठ के उसी के सहारे बिताते हैं। ये टीवी पे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, ये इसके पीछे बहुत सैटेलाइट केबल्स का एक विस्तृत जाल होता है जो देश विदेश दूर दूर तक सारी चीज़ें, सारी सूचनाएं पहुंचाता है। सारे जो आपके कार्टून्स जो आते हैं, ये ज़्यादातर अमेरिका और जापान में बनते हैं, जो आप लोग देखते हैं। तो ये सब प्रत्येक देश, यानी कि हम एक जगह पे रह के सारी दुनिया की खबर ले सकते हैं, आज के बारे में जान सकते हैं। और ये संभव बनाता है हमारे संचार माध्यम। और इसी के कारण आज हम लोग अपने आप को एक विश्व समाज का हिस्सा समझने लगे हैं कि हाँ, हम अपनी बात कहीं रख सकते हैं और कहीं तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बड़ा समाज विकसित होता है इससे, इसको विश्व समाज कहेंगे, तो हम लोग उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। टाइपराइटर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति लाई, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो गई। ये टेलीविज़न के आविष्कारक एल बर्डे जी का चित्र है। ये अपने आविष्कार टेलीवाइज़र, ये जो टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था टेलीवाइज़र, उसके साथ बैठे हुए हैं। अब हम बात करें संचार माध्यम और धन। तो आपको पता है कि संचार माध्यम के लिए जो तकनीकी यूज होती है, जो चीज़ें यूज होती हैं, वो कितनी, उनके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी आपकी कितना कॉस्टली होता है, कितना महंगा होता है। जो आपके घर में टेलीविज़न होगा वो भी महंगा होता है। और इसके अतिरिक्त जो ये चीज़ें हमारे टेलीविज़न पे दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उनको बनने में भी काफ़ी पैसा लगता है। एक बड़ा कर्मचारी तंत्र लगता है। जैसे अगर मान लिया जाए, एक उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ पे समाचार वाचक एक समाचार पत्र पढ़ रहा होता है, तो उसके आसपास लाइटें लगी होती हैं, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, और फिर उसका सैटेलाइट जो काम करती हैं, जो भेजती हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें लगती हैं। और फिर सिर्फ न्यूज़ जो पढ़ रहा है वही नहीं, उसको तैयार करने में कितने सारे कर्मचारी लगते हैं, पूरी व्यवस्था, एक सिस्टम काम करता है। तो वो सब, ये सारी चीज़ें एक काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो फिर बात आती है कि संचार, इनको फिर धन कहाँ से मिलता है। तो आप लोगों को पता है कि जो टीवी चैनल्स पे ऐड आते हैं, विज्ञापन, बीच बीच में 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक आ जाता है। तो उस ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी काम निपटाने हैं निपटा के आ जाते हैं। कोई भी काम होता है कि ब्रेक आ जाएगा तब जाएंगे, है ना, उसका इंतज़ार करते हैं। तो वही ब्रेक विज्ञापन होते हैं जिनके माध्यम से पैसा मिलता है। और जो ये टीवी चैनल्स होते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के होते हैं, जो व्यापारिक संगठन जो होते हैं उनका ये भाग होते हैं, तो वहाँ से भी फंडिंग होती है। और इसके बाद तो वो जो विज्ञापन बताया, विज्ञापन का चैप्टर आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है ये, जिसमें विज्ञापनों के बारे में जानेंगे। इसमें आपने विज्ञापन में देखा होगा तरह तरह की चीज़ें आती हैं, क्रीम, पाउडर, चॉकलेट और सारी चीज़ें, जिनसे लोग प्रभावित भी होते हैं और उनको खरीदते भी हैं। ये देखिए, ये टीवी चैनल्स के लिए लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि एक टीवी चैनल पे 1 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पे 1000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के बीच पड़ता है। यानी कि वो टीवी चैनल कितना लोकप्रिय है, कितना लोगों द्वारा देखा जा रहा है, उस आधार पे वो लोग अपना
विज्ञापन का रेट रख देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा विज्ञापन देखा जाएगा उतना ही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों का बिक्री होगी और उतना ही फ़ायदा होगा, तो फिर उतना ही वो टीवी चैनल है उतना ही चार्ज करते हैं कि उनको देखने वालों की संख्या कितनी है, उनको लाइक करने वालों की संख्या कितनी है। अब हम बात करेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र की। संचार माध्यम और लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका की बात करें तो मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अगर मीडिया सही से काम करेगी तो लोकतंत्र रहेगा, प्रभावी रहेगा, क्योंकि जो मीडिया में आने वाली खबरें हैं ये लोगों को प्रभावित करती हैं, वो उसको अपने जानकारी का माध्यम समझते हैं। और लोगों को, जैसे सरकार ने कुछ किया, कोई फैसला सुना, कोई बिल पास किया, कोई कानून बनाए, कोई योजना लेके आई, तो उसकी सारी ही जानकारी लोगों को संचार माध्यमों के माध्यम से लगती है, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो या कुछ और, इंटरनेट, कहीं से भी लग सकती है, तो लोग उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और ये माध्यम भी बनते हैं। अगर किसी को सरकार की कोई योजना समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लगी या कुछ, तो उसका विरोध करने का भी माध्यम यही चीज़ें बन जाती हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है लोकतंत्र में नागरिकों को। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि टीवी चैनल पे सरकार का प्रभाव रहता है, नियंत्रण रहता है, तो उसको सेंसरशिप कहते हैं, कि जैसे अखबार में क्या छापना है, कौन सा दृश्य छापना है, कौन सा भाषण छापना है, कौन सा नहीं छापना है, ये सरकारें कभी कभी निर्धारित करती हैं और कुछ पे रोक भी लगाती हैं। सेंसरशिप का आप एक उदाहरण 1975 से 1977 तक लगे आपातकाल के रूप में देख सकते हैं कि कैसे अपने हित के लिए सरकार ने मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी थी। तो जो चल रहा था वो जनता नहीं देख पा रही थी। ये बुरा समय था हमारे भारत के इतिहास का, इसीलिए मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होकर न्यूज़ छापनी चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी हो सके, लेकिन ऐसा ज़्यादातर मामले में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 2 न्यूज़ दे रखी हैं, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और इंडिया डेली की रिपोर्ट। जैसे हमारे यहाँ कई टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, वैसे ये 2 उदाहरण के लिए न्यूज़पेपर के नाम दे रखे हैं। घटना एक है, बस छापने का तरीका दिखाया गया है इसमें, कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। और दूसरी की हेडिंग थी कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ये वाला न्यूज़पेपर बता रहा है कि जो कारखाने हैं वो शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, इसीलिए उसको बंद करने के लिए जनता ने मांग करी और सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन उसके बंद होने से यहाँ पे हिंसात्मक विरोध हो रहा है और लोग जो चक्का जाम कर दिए हैं मजदूर और मालिक मिलके कारखानों के। ये न्यूज़पेपर बता रहा है कि कारखाना मालिक और कामगार सड़क पे उतर आए हैं क्योंकि उनका रोजगार छिन गया, रोजी रोटी छिन जाएगी, वो ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि गलती नगर निगम की है कि उसने आवासीय क्षेत्र में कारखाना लगाने का लाइसेंस दिया। तो ये दोनों ही एक जनता की समस्या को दिखा रहा है और एक उसके पक्ष में देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ये मीडिया है, संचार माध्यम है, किस प्रकार से किसी भी पक्ष में हमारी धारणा को बनाने के लिए, विचार को बनाने के लिए वैसी न्यूज़ डाल के हमको प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम न्यूज़ देखते हैं। करेंगे टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है और लोग देखते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग जो घर में रहते हैं उनका तो टाइम ही नहीं पास होता है, तो पास होता है तो कहते हैं कि हम टाइम पास करने के लिए टीवी देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को कुछ जैसे घरेलू माताएं हैं, उनको लत लग जाती है सीरियल्स देखने की, तो वो फिर उनका सीरियल नहीं छूटना चाहिए इसलिए टीवी देखती रहती हैं। तो जो टीवी है ये हमारे दुनिया को देखने की खिड़की बन गई है कि हम उससे पूरी दुनिया को देख रहे हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं और वैसे ही हमारे विचार बनते हैं।
इसमें आप बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, है ना, कहानी घर घर की टाइप के सीरियल्स भी आते हैं। और इन सीरियल्स के बीच में ऐड भी आते रहते हैं, और इसमें वही ऐड आते हैं जो बहुत आकर्षक होते हैं, जिनसे जनता आकर्षित हो सके, है ना। देखो, बहुत अच्छे अच्छे ऐड आते हैं। लेकिन हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये हमारे जो दृष्टिकोण, हमारा सोचने का जो नज़रिया है, उसको कैसे चेंज कर रहा है, और हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, उनको ये टीवी कैसे प्रभावित करता है और बदलता है, और ये हमारे मूल्यों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि उसमें जो दिखाते हैं, जितने भी विज्ञापन आते हैं, उसको फिर जो मनुष्य के सामाजिक मूल्य हैं उनसे जोड़ कर दिखाते हैं, तो वो उन चीज़ों को प्रभावित करता है। मतलब वो मन को छूते हुए निकलते हैं जो विज्ञापन, तो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और फिर वैसी धारणाएं, विचार लोगों के बनते रहते हैं। जैसे जो टीवी में जो सीरियल आते हैं, सीरियल देख देख के लोगों के किस टाइप के विचार बन जाते हैं, है ना। जैसे जिस टाइप के सीरियल देख रहे हैं, लोग वैसे ही सोचने लगते हैं। अब पता लगा कोई सास बहू वाला सीरियल देख रहा है, तो उसको जो स्टोरी उसमें सीरियल में चल रही, वही स्टोरी उसको अपने घर में चलती हुई नज़र आने लगती है। फिर वो वैसे ही सोचने लगता है कि हाँ, ऐसा ये होगा, ऐसा होगा, तो वैसे ही वो लोग धारणाएं बनाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस प्रकार जो मीडिया है, जो टीवी चैनल हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, संचार माध्यम कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं, और हमारे विचारों को निर्मित कर रहे हैं, हमारी सोच को निर्मित कर रहे हैं। तो इससे प्रभावित होने से पहले थोड़ा सोचना है कि हाँ, इसमें जो दिखाया जा रहा है कितनी वास्तविकता है, और कितनी चीज़ें वास्तविक नहीं हैं, सिर्फ वो दिखाई जा रही हैं। तो इसका आकलन हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थाली में क्या परोसा जा रहा है, अब वो हमें पसंद आ रही है डिश या नहीं पसंद आ रही है, तय कौन करेगा, तो हम ही तय करेंगे। तो तय भी हमको करना है। मसौदा किया जाना, ये शीर्षक है, मसौदा तय किया जाना। मसौदा तय किया जाना मीन्स कौन सी चीज़ें दिखाई जाएं समाचार में, कौन टीवी में किस प्रकार के सीरियल दिखाए जाएं जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को आकर्षित कर सकें, उसको ज़्यादा लोग देखें और उससे प्रभावित हों, वो उनको अच्छा लगे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाएं, ये निर्धारित किया जाता है। इस पर लोग काम करते हैं, तब कोई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए विद्यालय के वार्षिकोत्सव में, आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव ऐसे कोई समाचार चैनल ना दिखाए, कोई अखबार उसकी घटना को ना छापे, लेकिन अगर आपके स्कूल के वार्षिकोत्सव में कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई नेता, कोई या फिर कोई अभिनेता, जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं, ऐसी कोई पर्सनैलिटी अगर आता है, तो फिर वो मुद्दा होता है न्यूज़पेपर्स का, समाचार पत्रों का, वो उनकी हेडलाइन बनती है। और अगर ऐसे सामान्य घटनाएं उनकी हेडलाइन नहीं बनती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, जैसे मान लें पानी का संकट की समस्या जूझ रहे हैं, या किसानों की समस्याएं ले लें, जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं ले लें, उनको ये वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं, या कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो लोग उसको न्यूज़पेपर वाले दिखाते नहीं हैं, या टीवी चैनल में वो हाईलाइट नहीं होती। लेकिन जहाँ पे हमारे नेताजी जा रहे हैं, कोई हीरो जा रहा है, हीरोइन जा रही है, अभिनेता अभिनेत्री, ये लोग पहुँचते हैं, तो उनकी चीज़ें हाईलाइट करके दिखाई जाती हैं। आप पहले पन्ने में देखेंगे तो जितने भी ऐसे बड़े बड़े लोगों की खबरें हैं वही रहती हैं। और अगर कहीं पे कोई घटना हुई है, कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो वो चीज़ें आपको छोटे से कॉलम में न्यूज़पेपर में पढ़ी मिल जाती हैं, और ये कभी कभी तो नहीं भी होती हैं। नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। और कभी कभी ये लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए भी ऐसा करते हैं, न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्र, और कभी कभी फिर उनको उसके लिए पैसे भी मिलते हैं कि आप इस चीज़ को दिखाइए या इस चीज़ को ना दिखाइए। ना दिखाने के भी पैसे मिलते हैं। अगर किसी समाचार पत्र के पास या किसी के पास
कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, हस्ती जानी मानी है, तो फिर वो लोग उसके लिए भी पैसा मिल जाता है कि आप इसको मत दिखाइए। और फिर या फिर किसी चीज़ को दिखाना है, किसी पक्ष में विशेष राय बनानी है, लोग ऐसा सोचें, ऐसी धारणा का निर्माण करना है, ऐसे विचारों का निर्माण करना है, तो उस न्यूज़ को कैसे दिखाया जाना है, ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित की जाती हैं। और कभी कभी मीडिया जैसे कि स्वतंत्र होना चाहिए, उसको सही खबरें ही देनी चाहिए, तटस्थ होके खबरें छापनी चाहिए। उसमें जो कोका कोला वाले पेय पदार्थ हैं, उसमें कीटनाशकों का प्रयोग से लोगों को नुकसान हो रहा था, तो उससे खतरे बढ़ रहे थे, तो उसको मीडिया ने दिखाया, न्यूज़ चैनल ने दिखाया और उसको छापा भी, मतलब दबाव के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी उन्होंने उस सत्य को उजागर किया और उसको दिखाया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। देखिए, ऐसे संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। इस टाइप के फैशन शो जो टीवी चैनल है, टीवी पे क्या देखना पसंद करते हैं लोग, इसी टाइप की चीज़ें जो एकदम आकर्षित करें, एकदम लुभावनी हों, और किसी को जो हकीकत है ना, गरीबी, भूखमरी, पेयजल का संकट, किसानों की मृत्यु, आत्महत्या, ये सारी हकीकत जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, वो कोई नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं है ना, आकर्षक नहीं है। आकर्षण में क्या आता है, इस टाइप की चीज़ें जो एक ज़्यादातर टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा, जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, अधिकतर में एक जो लेवल दिखाया जाता है वो हाई क्लास है ना, हाई क्लास सोसाइटी की चीज़ें ही उसमें दिखाई जाती हैं। इसी के नीचे की चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, जो वास्तव में हो रहा है ना, ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, उनकी भागीदारी कम देखी जाती है उसमें। इसीलिए देखिए यहाँ पे स्थानीय संचार माध्यम, स्थानीय मतलब जो स्थानीय लोगों द्वारा शुरू की गई, और ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जब इन्होंने देखा कि इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी बातें हैं, मेन मीडिया तक नहीं पहुंच रही हैं, वो लोग न्यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो स्थानीय लोगों ने अपने छोटे छोटे मुद्दे, जैसे उनके गांव में नाला नहीं है, नाली की समस्या है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इस टाइप की समस्याएं ये लोग स्थानीय संचार के जो साधन हैं उनके तरह, उनके माध्यम से प्रकाशित करते हैं, उसको छापते हैं। ये खबर लहरिया करके एक न्यूज़पेपर है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के से 8 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन पे निकाला जाता है, और जो इनकी स्थानीय बुंदेली भाषा है, उसमें यह समाचार पत्र लिखा जाता है, और इसको पढ़ते हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो महिलाएं नया नया पढ़ना सीखी हैं, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, ये लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इसमें ये लोग अपने स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, जो टीवी चैनल है, वो किस प्रकार से जो खबरें छापते हैं और प्रकाशित करते हैं, उस पर सरकार का प्रभाव होता है। तो सारी चीज़ें निष्पक्ष नहीं होती हैं, वो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो सरकार जो योजनाएं बना रही है, जो काम कर रही है, वो पहले से एजेंडा ये लोग तय करते हैं कि उसको किस पक्ष को उभारना है, किसको नहीं उभारना है, क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, क्या नहीं हाईलाइट करनी है। तो इसलिए एक तर्कशील प्राणी होने के नाते हमारा यह दायित्व तो है कि हम लोग पहले सारी चीज़ों को सही से जानें, समझें, तब उस पर विश्वास करें, बिना कुछ उसका विश्लेषण किए बिना कोई धारणा या कोई विश्वास, कोई विचार निर्मित ना करें। अब यहाँ पे एक चित्र के माध्यम समझाया गया है कि किस प्रकार से संचार माध्यम और ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का इन पे कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे ये काम करते हैं। तो जैसे कुछ जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके वो खुद ही कुछ रेडियो, टीवी, समाचार
पत्र के मालिक होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है तो वो लोग खुद का ही ये समाचार पत्र या टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। और बाकी ये सारे ही लोग जिनके खुद के हैं वो भी, जिनके नहीं है वो भी, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो संचार माध्यमों को है अपने जो उत्पाद जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसका विज्ञापन देते हैं। और फिर ये संचार माध्यम, ये सारे संचार माध्यम, अखबार, टीवी, ये लोग क्या करते हैं, विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, दिखाते हैं विज्ञापन। देखता कौन है? पाठक, श्रोता, दर्शक है ना। रेडियो पे सुन रहे हैं तो श्रोता हैं, टीवी पे देख रहे हैं तो दर्शक हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो पाठक हैं। तो ये सारे ही लोग अब इसको देख रहे हैं विज्ञापनों को। अब इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर उत्पाद को खरीदते हैं, तो पैसा वापस कहाँ चला गया? इन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास। तो जहाँ से पैसा आया था वहीं चला गया। तो इसमें बीच में सेंटर में कौन था? किसको? आखिर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो किसको प्रभावित करने के लिए विज्ञापन दिलवा रहे हैं? जनता को, लोगों को। और संचार माध्यम प्रभावित किसको कर रहे हैं? जनता को। तो ज़रूरी नहीं कि जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सब सही ही हों, क्योंकि कभी कभी इनका उद्देश्य पैसे कमाना भी होता है। और तो इसीलिए अपनी तर्कशील बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही कोई विश्वास, विचार या धारणा बनानी है। सिर्फ जो देखा, जो सुना, उसके आधार पे ही कोई विचार निर्मित नहीं करना है। जो ये चैप्टर हमें समझाना चाह रहा है उसका मतलब यही है। अब यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दे रखा है, कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। सामान्य से शब्द हैं, ऊपर आ भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाशित, इससे तात्पर्य समाचार, रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत लोग पढ़ सकें। तो चीज़ें प्रकाशित होती हैं, है ना। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है ना। कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, का प्रसारण हो रहा है ना, ऐसे शब्द यूज होते हैं। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल सभा के लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं भी हैं, ये होता रहता है समय समय पे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 6, संचार माध्यमों को समझना। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।